हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो हम हमारे जो वीडियो पर कमेंट आती है उसके बेस पर हमने कि ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो जो भी कमेंट देंगे उनको जो हमसे चाहिए, ठीक है, उसका हम एक वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। सो हमें बहुत सारी कमेंट्स आई है, उसमें से सबसे पहली कमेंट आज हम कवर करने वाले हैं। उसमें जो कमेंट थी, ऑप्शन चेन को रीड कैसे करें और स्ट्राइक प्राइस को कौन सी सिलेक्ट करनी है, क्या करनी है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी आपको मतलब जो भी आप ट्रेड करते हो, कोई ऐसा पर्सन होगा जो फर्स्ट टाइम ऑप्शन कर रहा होगा, मतलब जिसने इक्विटी में रेगुलर ट्रेड किया होगा, लेकिन ऑप्शन की उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं कर पा रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कॉल बाय पुट बाय सब करते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं आता है, ठीक है। कई बार आपने मतलब एक्सपायरी पे कॉल बाय किया होगा या पुट बाय किया होगा, आपकी डायरेक्शन में गया होगा, फिर भी आपका लॉस हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए जिससे हमारा पैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम जो मतलब चार्ट पोस्ट करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे का स्टॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है, उसमें तीन चीज होती है: आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, ठीक है। मतलब आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी, और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ये बहुत ही काम की चीज है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, हम आपको ये लाइव एग्जांपल समझाएंगे अभी चार्ट पर। जो मतलब हम चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और उसके बेस पर आपको नेक्स्ट डे लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स में भी बताएंगे और स्टॉक ऑप्शन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, ठीक है। जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट चल रहा है, जस्ट जैसे कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। सो हमारा रूल्स क्या है? 15 मिनट का एनालिसिस, 5 मिनट का एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम कर देंगे 5 मिनट, ठीक है। अब जस्ट सिंपल सी बात है, सपोज कोई भी हम एक कैंडल लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल है इसको हम लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आपको कॉल और पुट दोनों का समझाएंगे। तो ये लेते हैं 1:35 की 5 मिनट की कैंडल है ग्रीन। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको इसका हाई आपको नोट डाउन करना है। क्या है? 24,799 का। इसका लो क्या है? 24,767 का, ठीक है। अब मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, मतलब मेरा व्यू बुलिश है, तो बुलिश है तो हमें क्या बाय करना है? कॉल बाय करना है। कॉल का शॉर्ट फॉर्म होगा सीई, ठीक है। कॉल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? सीई। और वैसे ही जब हमारा व्यू बेरिश होता है तो बेरिश का व्यू होता है पीई, पुट, ठीक है। अगर मार्केट अप जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और डाउन जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। सो इसका जो हाई है ये क्या है? 24,799, मतलब से 24,800, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, ठीक है। तो आप देख सकते हो निफ्टी, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जो डिमेट अकाउंट है एंजल वन का, वो यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। तो ये जो है निफ्टी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी डिमेट अकाउंट है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट गूगल में भी ऐसा लिख सकते हो, ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है। तो डायरेक्टली एक चार्ट ओपन हो जाएगा। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ये पूरा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो विथ एक्सपायरी, ठीक है। पहले हम आपको यहाँ पे इसी में बताते हैं, फिर हम डिमेट अकाउंट में भी बताएंगे। तो सपोज ये यहाँ पे निफ्टी है, ठीक है, और ये हमने निफ्टी सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट एक्सपायरी का किया है, ठीक है। अब ये देखिए, सो ये जो चार्ट है, अब हमने यहाँ पर बाई किया, ठीक है, 1:35 का हाई, मतलब 24,800। तो इसका जो ओटीएम है, इसका जो हाई है वो होगा 24,800, तो वो क्या होगा? एटीएम। इसका जो लो है,
इसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है वो होगी आईटीएम इन द मनी, और इसके जो ऊपर का होगा जैसे कि 24,850, 24,900, ठीक है ना, 950, 25,000, ये सब होगा हमारा ओटीएम। अब जस्ट हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं बिकॉज वहां पर तो क्लोजिंग बेस पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए निफ्टी ने अभी क्लोजिंग कितने भी दिया है, 24,770। ठीक है, तो ये हमारी है ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे हमने जो ओपन किया, ठीक है, अब ये क्या है, 770। सो निफ्टी के दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 50 पॉइंट। ठीक है, या तो आपको क्या मिलेगा 24,700, या आपको मिलेगा 24,750। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये है 24,700 और सेकेंड है 24,750। तो ये जो 24,700 है ये होगा हमारा एटीएम। इसके अंदर की जो भी कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये सब होगी हमारी कॉल के लिए आईटीएम, और ये होगी कॉल के लिए हमारी ओटीएम। ठीक है, सेम वैसे ही 24,000 पुट भी होगा, तो उसके लिए ये पुट एटीएम होगा। और इसकी जो इस साइड की जो राइट साइड की है वो होगी हमारी इन द मनी, और ये होगी हमारी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम मल्टीपल टाइम समझाएंगे और अलग अलग तरीके से समझाएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये है हमारी ऑप्शन चेन एनएससी पे। सबसे बेस्ट क्या होता है, आप ब्रोकर ऐप में जाइए, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगी ऑप्शन चेन। तो अभी सबसे बेस्ट ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर कहाँ निफ्टी ने कितना क्लोजिंग दिया है, 24,700। ठीक है, 24,700, तो ये हो गया हमारा एटीएम, सॉरी यहाँ 24,700, तो ये क्या हो गया हमारा एटीएम। अब हमें क्या करना है, इसके पास का जो सबसे पास है, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, 24,700 और 24,750, तो पास में कौन सा है, 700, तो ये हो गया हमारा एटीएम। ठीक है, कॉल के लिए हो गया एटीएम। अगर हमारा व्यू बुलिश है, ठीक है, तो कॉल के लिए ओटीएम क्या होगा, 750, 800, 850, 900, 950, ये हो गया हमारा ओटीएम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओटीएम। वैसे ही 700 हुआ हमारा एटीएम एट द मनी, और इसकी जो अंदर की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, लोअर स्ट्राइक प्राइस 65, 650, 600, 550, 500, ये हो गया हमारा आईटीएम। सो जनरली क्या होता है, एटीएम का प्राइस जो आप यहाँ पे चल रहे हो वो होगा, इन द मनी का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, और ओटीएम का प्राइस हमेशा कम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है एज पर सेटअप। ठीक है, जब भी हमारा कोई ट्रेड ट्रिगर होता है तो जस्ट हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 1:35 का 135 की कैंडल है, इसका हाई है 24,800। ठीक है, 24,800, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका ये 800 है, ये हो गया हमारा एटीएम। सो हमेशा हमें जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है वो हमेशा एटीएम या उसकी नेक्स्ट, ये दो ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। आप जितना ज्यादा दूर सिलेक्ट करोगे उतना कम प्रॉफिट आपका होगा और लॉस के चांस ज्यादा होंगे। क्यों नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा दूर का लोगे, ठीक है, अब सपोज यहाँ पे जैसे कि अभी चल रहा है 24,800, और आपने बाय किया 25,800, ठीक है, या 25,500, ठीक है, 500, तो वो 4 रुपए का है, उसको बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ना बराबर है। ठीक है, ये होता है रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। जनरली लोग क्या करते हैं कि जहां पे सस्ता मिलता है, मतलब सस्ता मिलता है वहां पे वो बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट गलत करोगे तो आपका लॉस होने का चांस भी ज्यादा है। हमेशा आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, सपोज हमारा व्यू बुलिश है, तो हमारी जो एटीएम स्ट्राइक है, मतलब एटीएम है जो कैंडल का हाई है, उसका जो भी नियर बाय एटीएम है, ठीक है, उसको बाय करना है, कॉल हो या पुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको
थोड़ा लिख कर भी समझा देंगे जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो जैसे कि ये है 24,800, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिख के समझाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसका हाई कितना है? 24,800। तो 24,800 हो गया हमारे लिए। हमारा व्यू बुलिश है, ठीक है, ब्रेक ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है। तो ये हो गया हमारा एटीएम, ठीक है, ये हो गया हमारा एटीएम। इसके बाद ये हो गया हमारा 24,850, ये हो गया हमारा ओटीएम। 24,900 ये हो गया हमारा ओटीएम। 24,950 ये हो गया हमारा ओटीएम, ठीक है। वैसे ही 24,750 ये होगा हमारा आईटीएम, ठीक है। ये हम आपको लिख के समझाएंगे जिससे आपको इश्यू ना आए। ये अगर आपने ये वीडियो एक बार भी देख लिया तो भी आपका सारा डाउट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे लाइव एग्जाम। तो यहाँ पर आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है? अगर हमारा व्यू बुलिश है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है, हमारा ब्रेकआउट हुआ है अप साइड के लिए, सो हमें क्या बाय करना है? या तो बाय करना है 24,800 का एटीएम, या उसकी जो नेक्स्ट है 24,850, इसका कॉल बाय करना है, ठीक है। ये है हमारे कॉल के लिए। सेम टू सेम अब हम यहाँ पे समझाएंगे आपको पुट के लिए, ठीक है। ये हमारा कॉल के लिए था, ठीक है, फॉर बुलिश, बुलिश, ठीक है। और वैसे ही अब हम आपको समझाएंगे बेरिश, ठीक है, फॉर बेरिश। अब ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, जस्ट हम यहीं पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई है, हमने जो भी आपको लेवल दिया उसके हिसाब से। तो इसका लो क्या है? 24,772, ठीक है। तो इसका एक चीज याद रखनी है, रेड कलर का लो देखना है और ग्रीन कलर का हाई देखना है। तो इसका हाई लो क्या है? 24,772, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाना है, ठीक है। अब इसको वापस हम रिपीट करते हैं, क्या है? 24,772। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, 24,772, ठीक है। अब हम यहाँ पे 24,750 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 24,800, बिकॉज वो इन बिटवीन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 24,750 पूरी, ठीक है। यहाँ पे हम सी लिख देते हैं जिससे आपको डाउट्स क्वेरी ना रहे, ठीक है। अगर आपका बुलिश व्यू है तो आपको सी ही बाय करना है, और अगर आपका बेरिश व्यू है तो आपको पी ही बाय करना है, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब होता है पुट। कॉल का मतलब होता है मार्केट अप जाएगा, और पी का मतलब होता है पुट, मतलब मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय किया। अब समझो, अब यहाँ पर क्या है? हमारी जो एंट्री कैंडल है, ठीक है, इसका लो क्या है? 24,772। तो यहाँ पर हमारा जो होगा एटीएम, हमारा क्या होगा? 24,750 पी, ये हो गया हमारा एटीएम, ठीक है। अब इसके लिए इन द मनी क्या होगा? अब इसके लिए ओटीएम क्या होगा? ये उल्टा होगा, 24,700 पी, ये होगा हमारा ओटीएम। 24,650 पी, ये हो गया हमारा ओटीएम, ठीक है। और वैसे ही इसका इन द मनी क्या होगा? इसका इन द मनी होगा 24,850 पीई, ये होगा हमारा इन द मनी। 24,800 पीई, ये हमारा हो गया इन द मनी, ठीक है। 24,600 पी, ठीक है। अब ये देखिए, तो जब हमारा मार्केट
बेरिश व्यू है और हमें मतलब डाउन, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बेरिश व्यू। तो बेरिश व्यू में क्या करना है, अब यहाँ इसका जो लो है 24,772, तो हमें कौन सा पुट बाय करना है, 24,750। ठीक है, या तो हम एटीएम बाय कर सकते हैं या उसकी जस्ट जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, सॉरी नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है उसे सिलेक्ट करना है। तो ये दो सिलेक्ट करोगे तो मतलब मार्केट जो मूव करेगा वो उससे मतलब उसके बेस पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप बहुत ही दूर की स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, उसका डेल्टा नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सपोज निफ्टी मूव करेगा 50 पॉइंट, वहां पर आपको मूवमेंट मिलेगी 5 रुपए की। ठीक है, लेकिन अगर जब आप ये एटीएम और ओटीएम जो नेक्स्ट है, ठीक है, एटीएम के बाद की जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी मतलब मूव करेगा उसकी अच्छी इफेक्ट यहाँ पे मिलेगी, सबसे अच्छी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी इन द मनी में, उसके बाद होगी ओटीएम में, और उसके एटीएम में, और उसके बाद होगी ओटीएम में। सो हमेशा आपको एटीएम और उसकी जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है वही आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ये हो गया हमारा इंडेक्स के लिए। ठीक है, ये है हमारा इंडेक्स के लिए। अब सपोज हम जैसे कि डेली हम एक स्टॉक्स देते हैं इंट्राडे के लिए, तो ये हमने आपको ये दिया है सपोज एल एन टी। ठीक है, तो एल एन टी की ये जो कैंडल है, इसने सपोज यहाँ पे हमारा ये लेवल ब्रेक किया डाउन साइड में, तो इसका लो क्या है, 3657। एक चीज याद रखनी है, हर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, निफ्टी में देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, निफ्टी में दो स्ट्राइक प्राइस की जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 50 पॉइंट होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में सेम टू सेम वो 100 पॉइंट होता है। ठीक है, और अब हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में हर स्टॉक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अलग अलग होगा, किसी में 5 रुपए रहेगा, किसी में 2.5 रुपए रहेगा, किसी में 20 रुपए रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक्स दिखाने वाले हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा स्टील। ठीक है, तो टाटा स्टील में यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन में आना है। आप ये देखिए यहाँ पे मतलब दो स्ट्राइक प्राइस का जो डिस्टेंस है ये अलग अलग है। ठीक है, तो पहला है 160, जैसे कि यहाँ पे एटीएम है वो है 157.50 पैसा, फिर है 160, 162.5, मतलब यहाँ पे 2-2.5 रुपए का डिस्टेंस है। ठीक है, वैसे ही सपोज ये हम देख लेते, रेंडमली कोई भी देख रहे हैं, जैसे कि ये कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक में दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिस्टेंस 20 रुपीज है। ठीक है, सपोज जैसे कि हमने ये मारुति सिलेक्ट किया, तो मारुति में 100 रुपीज है। जैसे ये हमने टीसीएस सिलेक्ट किया तो टीसीएस में 50 रुपए है। सो हर स्टॉक का जो भी मतलब ये जो दो स्ट्राइक प्राइस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शन चेन ओपन करनी है। अब सपोज हम आपको यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम दिखा देते हैं। ये है हमारा सपोज एल एन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी है, तो हमारी डाउन साइड की एंट्री एक्टिवेट हुई, मतलब शॉर्ट साइड के लिए पुट बाय करने के लिए। सो इसका जो लो है वो क्या है, 3657। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल एन टी सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा एल एन टी वॉच लिस्ट में ऐड है। फिर यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 50 रुपीज का। ठीक है, सो हमारा लो कितना है, 3657। तो हमारा एटीएम क्या हुआ, पुट के लिए। ठीक है, पुट के लिए हमारा एटीएम क्या हुआ, 3650, ये हो गया हमारा एटीएम। ठीक है, अब 3600 हमारे लिए क्या हुआ, ओटीएम हुआ। 3550 क्या हुआ, ओटीएम हुआ। 3520 हमारे लिए क्या हुआ, ओटीएम हुआ। इन द मनी क्या हुआ, 37 हमारे लिए इन द मनी हुआ। 37,550 हमारा इन द मनी हुआ। 33,800 हमारा इन द मनी हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई सारी हमारी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, और ये जो फर्स्ट है वो होगी हमारी एटीएम। तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, एटीएम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है 3657 है,
तो हमें क्या बाय करना है, 3650 का पुट बाय करना है अगर हमारा व्यू बेरिश है। ठीक है, तो ये है हमारा बेरिश व्यू, तो हमें ये बाय करना है, अदरवाइज 3600 ये बाय करना है। इन दोनों में से कोई एक ही बाय करनी है, ज्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, अब सब हम दूसरा कोई स्टॉक्स दिखा देते हैं, जैसे कि आज एक एंट्री एक्टिवेट, जैसे कि एशियन पेंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमारी यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। ठीक है, तो इसका हाई क्या है, 3120। तो हमें क्या करना है, ऐसे एशियन पेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 रुपीज। इसका हाई कितना है, 3120, 3120। तो हमें क्या करना है, कॉल साइड में इसको बाय करना है 3120, या बाय करना है 3140, बस ये दोनों को ही सिलेक्ट करना है। इसके आगे की जो स्ट्राइक प्राइस आती है उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, तो इसका जो हाई है वही हमें सिलेक्ट करना है। मतलब जो भी इंडेक्स है या स्टॉक है, ठीक है, अगर हमारा व्यू बुलिश है, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो हाई है, उसकी एटीएम और या उसकी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और वैसे ही अगर हमारा व्यू बेरिश है, कोई भी हो, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, तो जो भी रेड कैंडल बनी है उसका जो लो है, ठीक है, उसका लो हमें देखना है। और उसके लो के आसपास की जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस आती है, एटीएम या उसकी नेक्स्ट, वो हमें सिलेक्ट करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपका भी कोई डाउट्स है ट्रेडिंग रिलेटेड, कोई भी अगर आपका डाउट्स है, तो हम एक, आप ये कमेंट करके हमें बता सकते हो, उसके ऊपर हम पूरा वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।